हाँ सर। नमस्ते। सातारा हिंदी अध्यापक मंडल की ओर से ऑनलाइन शिक्षा अभियान जारी है और यह जो ऑनलाइन शिक्षा अभियान शुरू है, इसके जो हमारे पितामह जी है, ताका सूर्यवंशी जी सर जी है, उनकी प्रेरणा से यह हमारा सभी तहसील का कार्य जारी है। और ये जो कराड़ तहसील है और मान तहसील के सभी अध्यापकों का मैं शुक्रगुजार मानती हूँ, क्योंकि आज उनकी वजह से हम हमारे मकाम तक पहुंच पाए हैं और हर छात्र इसमें सम्मिलित है। तो मैं तहे दिल से आप सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज के हमारे परामर्शदाता आज मंगलवार दिनांक 27 अक्टूबर 2020, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, संपूर्ण लोक भारती, घटक व्याकरण, उपघटक काल परिवर्तन और हमारे मार्गदर्शक अध्यापक परामर्शदाता श्री विजय कुमार राउत सर जी है। बहुत ही गुणी और अनुभवी अध्यापक है और इनके विद्यालय का नाम नव महाराष्ट्र विद्या मंदिर विदाल है और इनका पिछले 18 सालों से ज्ञानदान का कार्य वह कर रहे हैं। आपको मैं शुभकामनाएं देकर आप अपना कार्य शुरू करें, प्रारंभ करें। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद मैडम। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल, इनके आइकॉन हमारे आदर्श ताका सूर्यवंशी सर, उपाध्यक्ष और मान तहसील के अध्यक्ष तांबोली सर जी, खटकर सर जी, सालुंके सर जी और ऐसे अनेक ऐसे अध्यापक जिन्होंने जो जिम्मा उठाया, वो जिम्मा एक मान तहसील के इन छात्रों को, मान तहसील ही नहीं, जितने भी छात्र इस YouTube के माध्यम से इस पाठशाला जैसे कि पाठशाला में जो ज्ञान देने का काम करते हैं और वो जो ऑनलाइन यानी जैसे कि जो पाठशाला बंद और शिक्षा शुरू, इसके माध्यम से जो अध्यापक इसका ज्ञान देने का काम करते हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों को ज्ञान से अवगत या जैसे कि ज्ञान से लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे ही हम आज एक व्याकरण का हिस्सा लेकर चले आए हैं। मैं राउत सर जी, नव महाराष्ट्र विद्या मंदिर विदा, आज हम एक व्याकरण का हिस्सा लेने वाले हैं और व्याकरण का हिस्सा और उनमें से है वो व्याकरण है का। दरअसल देखा जाए वैसे इस प्रश्न पत्र में, बोर्ड के इस प्रश्न पत्र में करीबन 10 अंकों के लिए, सॉरी 2 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जाता है, वाक्य दिया जाता और उसके आगे कोष्टक में सूचना दी जाती कि यह जैसे कि अपूर्ण वर्तमान काल में करे, पूर्ण वर्तमान काल में करे, ऐसी जैसे कि सूचना कोष्टक में दी जाती और उसके बाद उसके उत्तर आपको लिखने हैं और एक वाक्य छुड़ाने के बाद आपको 1 अंक मिलेगा। इसी प्रकार से यह जैसे कि काल परिचय है और आज हम आपको बेहद ऐसी सुंदर तरीके से इस काल परिचय से आपको परिचित जरूर कराएंगे। बेहद जैसे सुंदर, आप ध्यान से छात्र मित्रों, आप जैसे कि ध्यान से देखें, सीधी तरीके से हर एक छात्र उससे 2 अंक जरूर प्राप्त करेंगे। लेकिन आपका ध्यान जैसे कि जितने जैसे कि जो सूचनाएं दी है उस पर आपका ध्यान जरूर हो, ताकि आपका 1 अंक भी जैसे कि न जाए। ठीक है, तो काल, काल किसे कहते हैं उसकी परिभाषा दीजिए। क्रिया के जिस रूप को काल कहते हैं जिससे क्रिया के व्यापार का या समय का बोध होता है। समय का बोध, समय यानी काल। ठीक है, अब काल के कितने भेद है? दरअसल देखा जाए काल के 3 भेद है। उनमें से एक है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल या भविष्य काल। ये 3 प्रकार है। अब 3 प्रकारों में से आप
आपको मालूम होगा करीब जैसे कि 2 वर्ष पहले यहाँ पर इस काल के 3 भेद तो जैसे कि वर्तमान काल और भूतकाल के थे, लेकिन उसके बावजूद भविष्य काल का एक ही भेद था। वर्तमान काल के 3 भेद पढ़ते हैं, ध्यान में रखे, भूतकाल के 3 भाग करते हैं, लेकिन इससे पहले 2 वर्ष पहले भविष्य काल हिंदी में हम एक ही जैसे के प्रकार देखते थे, वो है सामान्य भविष्य। वर्तमान काल के 3 भेद कौन से हैं? काल के 3 भेद ध्यान में रखे, काल के 3 भेद वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, अब काल के 3 भेदों में उसके बावजूद उसके 3 भेद है। अब ये कौन सा है? एक है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अब देखिए सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, ऐसे 3 भाग है। ये जैसे कि वर्तमान काल के 3 भेद, भूतकाल के वैसे ही 3 भेद और भविष्य काल के वैसे ही 3 भेद। अब महत्वपूर्ण बात ज्यादा जैसे कि उसकी तरफ जैसे कि ट्रिक के तरफ जैसे कि आप समझ जाइए इस काल के बारे में, जैसे कि कैसे समझे आप। जैसे कि देखें वर्तमान काल आपको कैसे पहचानना है। वर्तमान काल आप जैसे कि वाक्य दिए जाते, वाक्य में जैसे कि वाक्य को देखकर ही आप पता कर सकते हैं कि ये वाक्य कौन से काल का। एक जैसे कि देखिए एक ट्रिक के तौर पर जैसे कि ये ध्यान में रखने वाली बातें, आपके पास नोटबुक हो तो उसमें जरूर नोट कर लिख लीजिए कि ये कैसे भेद है, किस प्रकार के भेद है, उसके बारे में जानकारी आप लिख सकते हैं। तो देखिए वर्तमान काल हो तो वाक्य के अंत में ध्यान में रखिए, वाक्य के अंत में कौन कौन से अक्षर होने चाहिए? हैं, और हो। ध्यान में रखिए कौन कौन से जैसे के अक्षर होने चाहिए। वर्तमान काल में अगर वाक्य हो तो उसके अंत में है, हैं, हो, ये अगर हो तो आप सीधे कह दीजिए ये वर्तमान काल का वाक्य है। ध्यान में रखे। दूसरी भूतकाल अगर जैसे कि पहचानना है तो भूतकाल कैसे पहचाने? तो उस भूतकाल में था, थी और थे ये वाक्य के अंत में होने चाहिए। और एक बात रह गई, थाती थे तो होना चाहिए, लेकिन सामान्य भूतकाल में थाती थे नहीं आता, उसमें क्रिया पूरी आती। ठीक है, भविष्य काल अगर जैसे कि देखना हो तो उसके अंत में यानी जैसे कि क्रिया का अंतिम अक्षर गा, गी और गे ये होना ही चाहिए। ठीक है, बात आई समझ में? कौन कौन सी बातें हमने कही। वाक्य अगर आपने देखा उस वाक्य में अंतिम अक्षर अगर है, हैं, हो, इनमें से कोई हो तो वह वर्तमान काल का ही जैसे कि उदाहरण है। ध्यान में रखें। दूसरी बात, भूतकाल का उदाहरण वाक्य के अंत में था, थी, थे और वाक्य क्रिया पूर्ण। अगर ऐसा हो तो आप सीधे कह दीजिए ये भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, और रही तीसरी बात भविष्य काल में क्रिया का अंतिम अक्षर। अब क्रिया कौन सी? चलना, बोलना, बैठना, खाना, पीना, दौड़ना, रोना, ये सारी क्रियाएं, उनमें से अंतिम अक्षर गा, गी, गे अगर इनमें से हो तो ये सामान्य भविष्य काल है। समझ लीजिए आप यहाँ पर जैसे कि 3 बातें तय हुई। कौन कौन सी? ये बात ध्यान में रखे। ये अगर आपको ये ट्रिक अगर आपने पूरी तरह से जान ली तो कोई भी छात्र काल परिवर्तन करने से कोई भी जैसे कि आपको जैसे कि रोक नहीं सकता। आप सीधे जैसे कि काल परिवर्तन कर सकते हैं। आप देखिए सामान्य वर्तमान काल कैसे पहचान? सामान्य वर्तमान काल में क्रिया का अंतिम अक्षर, ध्यान में रखें, क्रिया का अंतिम अक्षर ता। ठीक है, इससे पहले वर्तमान काल के 3 भेद, भूतकाल के 3 भेद और भविष्य काल के भी 3 भेद है। ठीक है, अब देखें इसके आगे ये अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण
बात होनी चाहिए, रहा, रही, रहो, रहे। ठीक है। आगे पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भविष्यकाल। कौन सी बात ध्यान में रखनी है? तो सबसे पहले क्रिया पूरी होनी चाहिए। क्रिया पूरी, क्रिया पूरी कौन सी? मानो जैसे कि चलता, रमेश चलता है, क्रिया पूरी कौन सी? रमेश चला, क्रिया पूरी। रमेश खाता है, रमेश खाता है, खाने की क्रिया, खाता है वर्तमान का। पूरी क्रिया कैसे? रमेश ने खाया, खाता खाया, लिखता लिखा, पढ़ता पढ़ा। ये क्या है? क्रिया पूरी। ध्यान में, क्रिया पूरी किसे कहते हैं? जो जैसे कि लिखता लिखा, पढ़ता पढ़ा, दौड़ता दौड़ा, ये क्रिया पूरी, इसे पूरी क्रिया कहते हैं। और पूरी क्रिया पूर्ण वर्तमान काल में, पूर्ण भूतकाल में, पूर्ण भविष्य काल में जरूर होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। अगर ये न हो तो आपका जैसे कि उत्तर, जैसे कि आपकी जानकारी गलत हो सकती है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखें। आगे अब देखें, जैसे कि हम सीधे एक प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी आपने शायद लिख ली होगी। कौन कौन सी बातें? वर्तमान काल हो तो है, हूं, हो, ये अगर अंतिम अक्षर हो तो सीधे आप कह सकते ये वर्तमान काल था, थी, थे और क्रिया पूरी। अगर ये जैसे इनमें से कोई भी अक्षर हो तो आप कह सकते ये जैसे कि भूतकाल है। और भविष्य काल किसे कहते हैं? गा, गी, गे, क्रिया का अंतिम अक्षर अगर हो तो ये भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल कहते हैं। दूसरी बात, अपूर्ण काल किसे कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल, रहा, रहे, रहो, रही। इनमें से अगर कोई भी अक्षर हो तो आप कह सकते हैं ये अपूर्ण वर्तमान काल। यहां पे आया तो अपूर्ण भूतकाल, और यहां भी आया तो अपूर्ण भविष्य काल कह सकते। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है तो एक करके हम देख लेते हैं। तो देखें, वर्तमान काल, पहला प्रकार हम देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? देखिए, किसी क्रिया के जिस रूप से, किसी क्रिया के जिस रूप से उस क्रिया का वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। सीधे तौर से अगर हम कहें वर्तमान काल यानी जो चल रहा है वो समय वर्तमान काल। भूतकाल किसे कहते हैं? जो बीता हुआ समय उसे भूतकाल कहते हैं। भविष्य काल किसे कहते हैं? जो आने वाला समय है उसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, तो अब देखें आगे हम बढ़ते हैं कि जैसे कि सामान्य वर्तमान काल कैसे लिखते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम लिख देते हैं। हाँ, तो देखिए, अब यहां पर एक उदाहरण हम लेते हैं। ठीक है, एक जनक मंदिर जाता है, जनक मंदिर जाता है। जनक मंदिर जाता है, ये उदाहरण। ठीक है, अब आप जैसे किसी प्रकार से पहचान सकते हैं। इससे पहले हमने कहा वाक्य के अंत में क्या है? क्रिया का अंतिम अक्षर क्या है? ता, ती, ते, उनमें से एक है ता। ठीक है, अब यहां पर सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो जैसे कि देखो, वक्ता के बोलते समय वाक्य में जिस क्रिया रूप से क्रिया के कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध न होकर मात्र उसके होने का सिर्फ बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सिर्फ होने का बोध होता है। आपको मालूम है, जनक मंदिर जाता है, जनक मंदिर गया है, मानो यहाँ पर बैठा है, ये देखो यहाँ पर बैठा है। कौन? जनक बैठा है। जनक मंदिर जाता, उसकी कल्पना उससे जैसे कि जनक मंदिर में जाने वाला है, उसकी क्रिया पूरी हुई या अपूर्ण हुई उससे जैसे कि ज्ञात नहीं होता। सिर्फ जनक मंदिर जाता है, गया है नहीं है, यहां से हिला है नहीं है, यहीं पर है। देखो, जनक मंदिर जाता है मतलब क्रिया के उस रूप को कहते पूर्ण या अपूर्णता का बोध न होकर सिर्फ होने का बोध होता है। दूसरा उदाहरण, रमेश मैदान पर खेलता है।
खेलता, ता है, ठीक है। गीता गाना गाती है, गाती, ती 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 यानी ती है वर्तमान काल, और अंतिम क्रिया का अंतिम अक्षर ती, गाती है सामान्य वर्तमान काल। रमेश साइकिल चलाता है, चलाता, ता सामान्य वर्तमान काल। सिर्फ होने का बोध होता, बात ध्यान में रखें, 4-5 उदाहरण हमने बता दिया। गांव वाले बहुत खूब परिश्रम करते हैं, करते हैं, सिर्फ हम वाक्य लिखते हैं करते हैं, यहां पर क्या आया, ते है, ठीक है। आगे के वाक्य जगह नहीं है, हम नहीं लिखेंगे, करते हैं, ठीक है। अब मतलब क्या है, गांव वाले परिश्रम करते हैं। जनक मंदिर जाता है, रमेश पाठशाला जाता है, महेश मैदान पर खेलता है, गीता गाना गाती है। मतलब क्या है, आखिरी क्या आया है, हो, हैं, ठीक है। और उसके आगे जो क्रिया है वो क्रिया कैसी है, उस क्रिया का अंतिम अक्षर अगर देखें तो आपको पता चलेगा कौन से अक्षर है, ता, ती, ते, इनमें से कोई एक है ना। मतलब क्या है, सामान्य वर्तमान। ध्यान में रखे कि अगर एक जैसे वर्तमान काल की तीनों जैसे कि प्रकार आपने जान लिए, आप काल जैसे कि समझ गए, समझ, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल सिर्फ होने का बोध होता है। जनक मंदिर जाता है, रमेश मैदान पर खेलता है, गांव वाले खूब मेहनत करते हैं, गीता गाना गाती है, तातीते है के पहले जो क्रिया है उसमें आ जाता, ठीक है। आगे अब यही जैसे की क्रिया आगे अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते थे, अपूर्ण यानी वर्तमान समय में जो क्रिया चल रही है उसका बोध होता है, उसे अपूर्ण जैसे कि वर्तमान काल कहते हैं। अब मानो जैसे कि आपने, हमने उदाहरण कौन सा ले लिया, जनक मंदिर जाता है, ठीक है। अब देखो देखो जनक उठ गए, चल रहे हैं, मंदिर कहाँ, ये देखो सामने दिखाई दे रहा है, चल रहे हैं, जनक जनक देखो 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 चल रहे हैं। मतलब ये क्या, ये क्रिया चल रही है। अभी मंदिर पहुंचे जनक नहीं है, अभी उसका जैसे कि रास्ता शुरू है, रास्ते पर चल रहे हैं। मतलब ये जैसे कि क्रिया चल रही है, मानो वर्तमान समय में यह क्रिया जैसे कि जारी है, इसका बोध होता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अब यहां पर आप भी जैसे कि वाक्य तैयार कर सकते हैं। जनक जैसे कि जा रहे हैं, मंदिर पहुंचे नहीं, यहां से तो निकले, मतलब क्रिया शुरू है, यहां पर जैसे कि क्रिया पूरी नहीं हुई, अभी जारी है। वाक्य क्या होगा, जनक मंदिर जा रहा है, ठीक है। जनक यहां पर लिखते हैं, जनक मंदिर जा रहे हैं, ठीक है। जनक मंदिर जा रहे हैं, क्या जनक मंदिर जा रहा है, छोटा बच्चा समझ कर लीजिए या बड़े जैसे कि व्यक्ति समझ कर ले लीजिए, ठीक है। दूसरा वाक्य हमने 2-3 वाक्य जैसे कि बताए थे, उनमें से जैसे उसी जैसे की क्रिया को, उसी वाक्य को आप अपूर्ण वर्तमान काल जैसे कि करके सोच लीजिए। आप भी एक जैसे वाक्य तैयार कीजिए, मैं पाठशाला जाता हूं, अपूर्ण वर्तमान काल क्या होगा, मैं पाठशाला जा रहा हूं। वैसे हमने 2-3 उदाहरण दिए, कौन कौन से, गीता गाना गाती है, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा वाक्य कैसा, अपूर्ण वर्तमान काल में कैसा होगा, गीता गाना गा रही है। मैंने इससे पहले कहा था अपूर्ण वर्तमान काल हो, भूतकाल हो या भविष्यकाल हो, इसमें रहा, रही, रहो, रहे यह आना ही चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा वाक्य, गीता जैसे कि गाना गा रही है, जैसे जनक मंदिर जा रहे हैं, गीता गाना गा रही है, गांव वाले खूब परिश्रम करते हैं का क्या होगा, कर रहे हैं, अंतिम अक्षर है होना चाहिए, क्यों, वर्तमान काल है, हैं, हूं,
हो, ये आना ही चाहिए। तो है, ये देखो है, और जैसे कि कर रहे हैं, कर रहे हैं, ध्यान में रखें। अनुसार वाली जैसी की बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कौन से अनुसार वाली बातें? आप जैसे कि उच्चारण की तरफ आपने ध्यान दिया होगा, है और हैं, है कि ये एक वचन और हैं अनेक वचन या बहुवचन। मराठी में हम सीधे जैसे उसका बदलाव जो है पल भर में पहचान सकते हैं, लेकिन हिंदी में है और हैं इसमें थोड़ा सा अंतर जैसे कि पास पास है, हम समझ नहीं पाते। कोई भी छात्र जैसे कि अनेक वचन बहुवचन हो या एक वचन हो, बिंदी लगाते, कुछ जैसे कि अनेक वचन बहुवचन हो तो उस पर बिंदी जरूर लगाते, और एक वचन हो उस पर बिंदी जैसे कि लगाते या नहीं लगाते, ऐसे भी होता। ध्यान में रखे, मानो जैसे कि है और हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक वचन जैसे कि है, अनेक वचन या बहुवचन हैं। वैसे जैसे कि मानो लड़के मैदान पर खेलते हैं, ये लिखा सही है। मानो ये लिखा लड़के मैदान पर खेलते हैं, गलत। ये हिंदी में जैसे किसी प्रकार से ज्यादा जानकारी हम नहीं ले सकते, लेकिन मराठी में यही वाक्य बदलाव जैसे किया तो मुले मैदानावर खेळतो, लड़के या जैसे कि मुलगा मैदानावर खेळतात, इसका क्या भी जैसे कि अर्थ हो सकता है। तो इसीलिए इस जैसे कि अनुसार की तरफ जरूर ध्यान दे, है, हैं, हूं, हो, ऐसे जरूर उस पर आने चाहिए, उस पर भी ध्यान जरूर देना चाहिए। तीसरा उदाहरण, रमेश साइकिल चलाता। वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य क्या होगा? रमेश साइकिल चला रहा है, अंतिम अक्षर है, और रहा, रहे, रहो, रही, ये आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से यह अपूर्ण काल हो गया, अपूर्ण वर्तमान काल हो गया, अंतिम अक्षर है, हूं, हो, हैं, ये आना ही चाहिए, और आगे रहा, रही, रहो, रहे, यह अपूर्ण वर्तमान काल में होना ही चाहिए। तो इसी प्रकार से अपूर्ण वर्तमान काल हो गया, और आगे देखिए ये पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान काल में कौन सी जैसे किसी प्रकार से सतर्कता ध्यान में रखनी है? ध्यान दे, क्रिया को आपको पूरा करना है, और वाक्य के अंत में है, हैं, हूं, हो, ये आना ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि आपको क्रिया पूरी करनी है, आपने उदाहरण पहला देखा था, जनक मंदिर जाता है, यहां पर बैठा था, ठीक है, अब निकल चुका है, मंदिर की तरफ निकल चुका है। जनक मंदिर जा रहा है, निकल चुका है, अपूर्ण वर्तमान का निकल चुका है, अभी मंदिर पहुंचा। हाँ, आवाज आई, आवाज आई, अरे मंदिर की घंटा बज गई, मंदिर पहुंचे हो, मतलब क्या हुआ? क्रिया पूरी। जहां उसे जाना था, जो क्रिया करनी थी, वो क्रिया पूरी हुई, मतलब क्या हुआ? क्रिया हमें पूरी करनी है। जनक मंदिर, वेरी गुड, गया है। हाँ, जनक मंदिर गया है, वर्तमान काल, गया, क्रिया पूरी, क्रिया पूरी, और इसीलिए जनक मंदिर गया है। दूसरा उदाहरण हमने देखा था, सीता या गीता गाना गाती है, गाती है सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल। गीता गाना गा रही है, अपूर्ण वर्तमान काल। यहां पर गीता ने गाना गाया है, गाया है, गाती, इसकी क्रिया पूरी, गाया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्रिया हम पूरी कर सकते हैं, मतलब जैसे कि गीता ने गाना गाया है, ऐसे हम क्रिया को पूरा कर सकते हैं। ध्यान में रखें, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या पूर्ण भविष्य काल, यहाँ पर कारक चिन्ह ने का उपयोग या जैसे कि उसमें थोड़ा सा बदलाव जरूर हो सकता है। ध्यान में रखे, वह बैलगाड़ी चलाता है, वह बैलगाड़ी चलाता है। अब यहाँ पर आगे जैसे कि पूर्ण क्रिया करने के लिए उसने
बैलगाड़ी चलाई है। मतलब यहाँ पर वह उसने, वे, उन्होंने, ऐसे जैसे कि परिवर्तन जरूर होते हैं पूर्ण वर्तमान काल, तो सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भविष्य काल में यह बदलाव जरूर होता है। और ये बात ध्यान में, अब सभी जैसे कि वाक्यों में ऐसा होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूर्ण वर्तमान काल और लगभग जैसे कि ऐसे वाक्यों में जरूर ये हो जाता है, और इसकी तरफ आप ध्यान दें। तीसरा वाक्य, गांव वालों ने खूब मेहनत, यहां पर देखिए गांव वाले खूब मेहनत करते हैं, गांव वाले खूब मेहनत कर रहे हैं। और तीसरा वाक्य यानी पूर्ण वर्तमान काल, गांव वालों ने खूब मेहनत करते का क्या होगा की है, इसी प्रकार का वाक्य बन जाएगा। तो ऐसे हमें काल परिवर्तन में पहला वर्तमान काल और वर्तमान काल में 3 हिस्से, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, इस प्रकार की हमें जानकारी होनी चाहिए। ध्यान में रखे, इसमें कोई बदलाव न हो, या इसमें किसी भी प्रकार से ध्यान में रखने वाली बातें सिर्फ इतनी है, हैं, हूं, हो, भूतकाल था, थी, थे, भविष्यकाल अंतिम अक्षर क्रिया का गा, ही, ये। दूसरी बात, अपूर्ण जैसे कि वर्तमान काल हो, अपूर्ण भूतकाल हो, अपूर्ण भविष्य काल हो, यहाँ पर रहा, रही, रहो, रहे, यह होना ही होना है। ध्यान में रखे, इसमें कोई परिवर्तन ना हो। और तीसरी बात ध्यान में रखने वाली, जो पूर्ण जैसे की क्रिया है, भले जैसे कि पूर्ण वर्तमान काल हो, भले जैसे कि पूर्ण भूतकाल हो, भले जैसे कि पूर्ण भविष्य काल हो, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसी अवस्था में क्रिया हमें पूरी करनी है। जैसे चलता चल, पढ़ता पढ़, लिखता लिखा, खेलता खेल, ऐसे जाता गए, ऐसी क्रिया पूरी कर। ठीक है, तो ये बात अगर आपने ध्यान में रखी, और इन बातों को पहले हमने जो लिखा था, इन बातों को अगर ध्यान से जैसे कि आपने पूरी तरह से उसकी जानकारी ले ली, तो आप इससे पूरी तरह से माहिर जरूर हो सकते हैं। आगे का प्रकार भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब यहाँ पर आपने अगर जैसे कि देखा होगा कि इससे पहले हमने कहा था भूतकाल यानी बीता हुआ, वर्तमान काल यानी चल रहा, अभी चल रहा है वो समय, और भविष्य काल यानी आने वाला समय। अब देखिए उसके उदाहरण, वही उदाहरण हम लेते, ध्यान बीते हुए समय का बोध होता है। अब यहाँ पर देखिए सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल जैसे कि किसे कहते हैं? जिस प्रकार से आपने अगर देखा हो तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो सामान्य भूतकाल की परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वक्ता के बोलने के पहले हो चुकी है, बोलने या लिखने से पहले यह क्रिया हो चुकी है। मतलब भूतकाल, यही यहाँ पर इससे सारा अर्थ है। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? ये क्रिया समाप्त हो चुकी है, क्रिया समाप्त हो चुकी है। अब इसका जैसे कि वाक्य कैसे हो जाएगा? हाँ, ये भी बात ध्यान में रखे, सामान्य भूतकाल करते वक्त यहाँ पर क्रिया पूरी होनी चाहिए, क्रिया पूरी। ठीक है, अब यही जैसे कि वाक्य यहाँ पर जैसे हमने पूर्ण वर्तमान काल देखा था, कौन सा? जनक मंदिर गया है। आपको सिर्फ लिखना है, क्या लिखना है निकालना है वाक्य, जनक मंदिर गया, जनक मंदिर गया, दंडक दे दीजिए। मतलब क्या हुआ? जनक मंदिर गया, वो पहुंचा, जनक मंदिर पहुंचा, वो गया। मतलब अब जैसे क्या हुआ? एक क्रिया पूरी हो चुकी है, जनक मंदिर गया, क्रिया पूरी हो चुकी है। अभी जैसे कि यह क्रिया होने का बोध होता है, मतलब यह भूतकाल, सामान्य भूतकाल, और इसीलिए यहाँ पर साथी नहीं है, यह जनक मंदिर गया।
ठीक है। और इसीलिए, और इससे पहले हमने कहा था भूतकाल था, थी, थे, और उसके बाद सिर्फ क्रिया पूरी। और इसीलिए हमने कहा था सामान्य भूतकाल में था, थी, थे नहीं आता, सिर्फ क्रिया पूरी होती। और ये कौन सी पूरी क्रिया? जनक मंदिर गए। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, अब आगे देखो दूसरा वाक्य, गांव वालों ने खूब मेहनत की है। हमने पूर्ण वर्तमान काल देखा था, है निकालिए क्या होगा? गांव वालों ने खूब मेहनत की। समाप्त। जैसे तीसरा उदाहरण, गीता गाना गाती है। गीता अपूर्ण वर्तमान काल में गीता गाना गा रही है, पूर्ण वर्तमान काल में गीता ने गाना गाया है, और सामान्य भूतकाल में गीता ने गाना गाया। हो गए? गीता ने गाना गाया, हो गया सामान्य भूतकाल। अभी जैसे की क्रिया पूरी हो चुकी है, ये भूतकाल में एक क्रिया हो चुकी है, उसका जैसे ये उदाहरण, और इसी प्रकार से उसके उदाहरण होते हैं। अब जैसे कि अपूर्ण भूतकाल, परिभाषा देखें, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि यह बीते हुए समय में पूरी नहीं हुई अभी तो जारी रही थी, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या है? बीते हुए समय। भूतकाल का मतलब है बीता हुआ समय। बीते हुए समय में यह क्रिया पूरी नहीं हुई, अभी तो अभी जारी है। ये क्रिया अभी जारी है। कब? भूतकाल में। हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, पिछले हफ्ते मंगलवार के दिन, हाँ इसी वक्त हम जैसे कि सातारा से आ रहे थे, शायद जैसे कि कोरेगांव में थे, मालूम है? मतलब ये बीते हुए समय में ये क्रिया जैसे कि सातारा से दहीवड़ी आने की ये क्रिया चल रही थी भूतकाल में। अभी मतलब इस चल रही थी, इसका मतलब है अपूर्ण भूतकाल। वाक्य क्या हो? जनक मंदिर जा रहे थे। ठीक है, देखिए, जनक मंदिर जा रहे थे। मैंने इससे पहले कहा था, थी, थे, अंत में हो तो भूतकाल। अब यहाँ पर और सामान्य वर्तमान जैसे कि अपूर्ण वर्तमान काल देखे क्या होगा? जनक मंदिर जा रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा? जनक मंदिर जा रहे थे, सिर्फ है, थे जोड़ना है, और ये अपूर्ण और ये अपूर्ण, ये वर्तमान काल और ये भूतकाल। तो इसी प्रकार से उदाहरण में बदलाव आएगा। तो दूसरा उदाहरण जैसे कि देखें, दूसरे उदाहरण में हम जैसे कि देखिए कौन सा जैसे कि दूसरा उदाहरण है, तो उसके बारे में जानकारी देखें। कौन सा दूसरा उदाहरण? मैंने इससे पहले कहा गांव वाले खूब मेहनत करते हैं। गांव वाले खूब मेहनत कर रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। गांव वालों ने खूब मेहनत की है, और यहाँ पर सामान्य भूतकाल, गांव वालों ने खूब मेहनत की, और यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा? गांव वाले खूब मेहनत कर रहे थे। ठीक है, कर रहे थे। ठीक, दूसरा उदाहरण, गीता गाना गाती है, सामान्य वर्तमान काल। गीता गाना गा रही है, अपूर्ण वर्तमान काल। गीता ने गाना गाया है, पूर्ण वर्तमान काल। और गीता ने गाना गाया, सामान्य भूतकाल। और गीता गाना गा रही थी, ये अपूर्ण। अभी जैसे कि गीता गाना गा रही थी, इससे पहले भूतकाल में ये क्रिया जैसे कि शुरू थी, ध्यान में रखे, भूतकाल में शुरू थी, और इसीलिए, और मैंने इससे पहले कहा था, थी, थे, भूतकाल में होना है। अगर हो तो जैसे कि यह भूतकाल का उदाहरण। और इसीलिए गीता गाना गा रही थी, था, थी, थे, भूतकाल, रही अपूर्ण,
सीधे जैसे उदाहरण पूरा हो गए। ठीक है, आगे देखे तीसरा भी उदाहरण हमने देखा था, रमेश साइकिल चलाता है। सामान्य वर्तमान काल रमेश साइकिल चला रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल रमेश ने साइकिल चलाई है। चलाता चलाई पूर्ण क्रिया। ठीक है, रमेश ने साइकिल चलाई, सामान्य भूतकाल, रमेश साइकिल चला रहा है, सॉरी चला रहा था, भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। और आगे देखिए ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो गया। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल हम किसे कह सकते, तो उसकी परिभाषा देखिए, जिस क्रिया रूप से क्रिया का बीते हुए समय में बहुत पहले पूरा होने का बोध होता है। मतलब ये क्रिया जो है भूतकाल में बहुत पहले एक क्रिया पूरी हो चुकी है, इसका बोध जिस वाक्य से होता उसे पूर्ण कहते। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण यही देखे, जनक मंदिर जा रहे थे। यहां पर पूर्ण भूतकाल देखे, पूर्ण वर्तमान काल देखे, जनक मंदिर गया है। हमने इससे पहले कहा कौन सी बात, पूर्ण क्रिया अगर करनी हो, भले वर्तमान काल हो, भले भूतकाल हो, भले भविष्य काल हो, आपको क्रिया पूरी करनी। ठीक है, क्रिया पूरी कौन सी, जनक गया, जाता गया, क्रिया पूरी। ठीक है, भूतकाल है, था थी जोड़ो, था थी थे जोड़ो, ये जैसे कि था। आगे वाक्य देखो, जनक मंदिर गया था, हो गया आपका वाक्य, क्रिया पूरी और भूतकाल है इसलिए था थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जनक मंदिर गया था, ऐसे वाक्य आप पूरे कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण हमने देखा कौन सा, गीता गाना गाती है। गीता गाना गाती थी, आ गया सामान्य वर्तमान काल। गीता गाना गा रही है, रही आ गया अपूर्ण वर्तमान काल, है आखिर है, तो इसीलिए अपूर्ण वर्तमान काल। और गीता ने गाना गाया है वर्तमान काल, और गाया ये पूर्ण क्रिया है इसीलिए पूर्ण वर्तमान काल। और इसी प्रकार से ये पूर्ण भूतकाल भी जैसे कि कैसे होगा, आपको क्रिया पूरी करनी है और अंत में थाती थे होना है। अब देखें, था हमने जो जोड़ दिया था, क्रिया पूरी करो, गाया गाती, गाती गाया, गाया। हाँ, वाक्य लिखो, गीता ने गाना गाया था, वाक्य आपका हो गया, गीता ने गाना गाया था, पूरा जैसे पूर्ण भूतकाल हो गया। तो इसी प्रकार से ध्यान में रखे, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण जैसे कि भविष्य काल, यहाँ पर क्रिया आपको पूरी करनी। ठीक है, और अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भविष्य काल में रहा, रही, रहो, रहे, ये आना ही आना। ठीक है, और सामान्य वर्तमान काल में ता ती ते क्रिया का अंतिम अक्षर होना चाहिए। ये बातें ध्यान में रखें, अगर ये बातें आप ध्यान में रखेंगे आप पूरी तरह से ये काल समझ जाएंगे। आगे देखें, भविष्य काल। भविष्य काल में हमने कहा कौन सी बात, क्रिया का अंतिम अक्षर गा, गी, गे होना ही। ठीक है, अब आप जैसे कि आपके पास वो वाक्य है, अब भविष्य काल किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी देके, भविष्य क्रिया के जिस रूप से उसका आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे भविष्य काल, आने वाले समय में क्रिया का बोध होता है उसे जैसे कि भविष्य काल कहते हैं। अब भविष्य काल में वाक्य आपका वही है, जनक मंदिर जाता है, जनक मंदिर जा रहा है, जनक मंदिर गया है, जनक मंदिर गया, जनक मंदिर जा रहा था, जनक मंदिर गया था, और जनक मंदिर, वेरी गुड, जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने कहा था गा गी के सामान्य भविष्य काल में क्रिया का अंतिम अक्षर होना है। तो आप जैसे कि देखें, जनक मंदिर गया, जाएगा, गा आ गया, जाएगा। ठीक है,
तो इसी प्रकार से यह वाक्य हो जाएगा सामान्य भविष्यकाल। अब क्रिया तो अनेक है, जाना, रोना, पढ़ना, लिखना, बैठना, खाना, दौड़ना, सारी क्रिया है। तो उसके आगे गा गी गे अगर हो तो ये सामान्य भविष्य काल का वाक्य हो गया। तो वही वाक्य दूसरा हमने बताया था, गीता गाना गाती है, भविष्य काल क्या होगा? वेरी गुड, गीता गाना गाएगी। वेरी गुड, गीता गाना गाएगी, गा गी गे, ये आना है। रमेश मैदान पर खेलेगा, ठीक है। गांव वाले खूब मेहनत करेंगे, गा गी गे, ठीक है। सामान्य भविष्य काल में क्रिया का अंतिम अक्षर गा गी गे ये होना है। और ये जैसे की बात आप ध्यान में रखें, तो इसी प्रकार से अगर करोगे तो आप सीधी तरीके से उस वाक्य को सुलझाने का प्रयास जरूर करोगे। ध्यान में रखें, सामान्य भविष्य काल में गा गी गे क्रिया का अंतिम अक्षर जरूर हो, तो उस वाक्य से आप पूरी तरह से उस क्रिया को सुलझा सकते हैं। तीसरा भी उदाहरण है, जैसे कि अनेक उदाहरण आपको बता दिए हैं, उनमें से रमेश साइकिल चलाएगा, ठीक है। तो ऐसे वाक्य आप उसमें लिख सकते हैं। दूसरा, भविष्य काल में अपूर्ण भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल अगर देखा जाए उसमें हमने बताया था कौन सी बात? वर्तमान अपूर्ण हो, अपूर्ण भूतकाल हो और अपूर्ण भविष्य काल हो। कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी है? रहा, रही, रहो, रहे, ये होना ही होना है। अब वाक्य आपके पास कौन सा होगा? रहा पहले लिख लिया क्योंकि अपूर्ण है, रहा, रही, रहो, रहे होना है, ठीक है। जनक मंदिर, वाक्य लिखते, जनक मंदिर जा रहा होगा, जा रहा होगा, फलक पर शायद दिखाई नहीं देता होगा। जनक मंदिर जा रहा होगा, ठीक है। मतलब रहा अपूर्ण वर्तमान का, सॉरी अपूर्णता का बोध कराता है और होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम जनक मंदिर जा रहा होगा, ये इस प्रकार से हम सुलझा सकते हैं। दूसरा, गीता गाना, गीता गाना गा रही हो, रही, रहो, रही, रहा, रही, रहो, रहे, ये आना ही आना है और होगा, होगी, होगी, ये अपूर्ण भविष्य काल में होता ही है। तो इसी प्रकार से अपूर्ण भविष्य काल आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो अपूर्ण भविष्य का अपूर्ण बात अपूर्ण की आई तो ध्यान में रखे, रहा, रही, रहो, रहे, ये आना ही आना है। इस प्रकार की बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अंतिम जो है कौन सा? पूर्ण भविष्य काल। पूर्ण भविष्य काल में कौन सी बातें? इससे पहले हमने कहा था, कोई भी जैसी की क्रिया, भले वर्तमान काल हो, भले भूतकाल हो, भले भविष्य काल हो, अगर पूर्ण क्रिया करनी हो, ध्यान में रखे कौन सी बात हमने बताई थी? क्रिया को पूरा करना है। क्रिया को पूरा करो, होगा, होगी, होगे, या आगे लिखो, हो गया वाक्य। मतलब भविष्य, पूर्ण भविष्य काल, जैसे कि उस वक्त क्रिया पूरी होगी, होगी, पूरी होगी, ठीक है। तो उस प्रकार का वाक्य क्या होगा? जनक मंदिर क्या होगा? गया, क्योंकि जाता यह क्रिया, उसका पूर्ण रूप गया, गया हो। जनक मंदिर गया होगा, ठीक है। तो इसे जैसे कि गया, ये क्रिया पूरी करनी है, होगा, होगी, होगे, ये आगे आ जाएगा क्योंकि ये भविष्य काल है। इस प्रकार से जैसे कि क्रिया को आपको पूरा करना है। अब दूसरा भी उदाहरण, जैसे कि गीता गाना गाती है, हमने सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण ले लिया था। अब पूर्ण जैसे भविष्य काल क्या होगा?
गीता ने गाना गाया होगा, होगा, ठीक है। गांव वालों ने गांव वाले खूब मेहनत करते होंगे। ये जैसे कि इस प्रकार का वाक्य, जैसे कि दूसरा जैसे कि देखें, हमने देखा था रोहन ने आम खाया होगा, खाया होगा, खाता, जैसे कि क्रिया कौन सी है, आप यहां पर जैसे कि देखें, यहां हम पूरी तरह से उसे मिटा देते हैं। अब देखें, खाया, खाता, इसकी क्रिया पूरी कौन सी, खाया। लिखता, क्रिया पूरी कौन सी, लिखा। तो वही वाक्य आपको जैसे कि बनाना है, क्रिया पूरी करनी है। रमेश लिखता है, रमेश ने लिखा होगा, होगा मतलब आगे होगा, भविष्य काल में होगा, पूरी उस वक्त क्रिया पूरी होगी। तो इसी प्रकार से आपको सामान्य वर्तमान का, जैसे वर्तमान का, भूतकाल और भविष्य का, इस प्रकार से आपको वाक्य सुलझाने हैं। वाक्य के भेद इस प्रकार से हैं। आपको शायद जैसे कि इन बातों की तरफ आपने ध्यान दिया होगा, आपने अगर बात ध्यान में रखी होगी, फिर एक ही बात जैसे कि आपको पूरी तरह से बात समझा देते, कौन सी बात ध्यान में रखें, ध्यान में रखें। वाक्य के अंत में है, हैं, हूं, हो, अगर हो जाए सीधे आप कह सकते वर्तमान। भूतकाल में था, थी, थे, अगर हो आप पूरी तरह से कह सकते ये भूतकाल है। आगे भविष्य काल, क्रिया का अंतिम अक्षर गा, गी, के, अगर हो ये भविष्य, समझ लीजिए, ठीक है। आगे अपूर्ण वर्तमान काल हो, अपूर्ण भूतकाल हो, अपूर्ण भविष्य काल हो, उसमें अपूर्ण ये शब्द आया तो उस वाक्य में रहा, रही, रहो, रहे, ये आना ही आना, ठीक। आगे सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, आखिरी हाँ है और उसके आगे जो क्रिया है, लिखता, पढ़ता, गाता, खेलता, दौड़ता, भागता, भागती, गाते, अंतिम अक्षर कौन सा है, ता, ती, ते, ये अगर हो जाए सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। और पूर्ण वर्तमान काल हो, पूर्ण भूतकाल हो, पूर्ण भविष्य काल हो, उससे कैसे पहचाने, ध्यान में रखे, उसमें क्रिया पूरी हो, ये बात महत्वपूर्ण है। उसे अगर आप पूरी तरह से जान गए ना, आप पूरी तरह से उस वाक्य को सुलझा सकते हैं। तो मैं जैसे कि कुछ उदाहरण आपके सामने देता हूं, तो उसे आप जैसे परिवर्तन करने का प्रयास करें, और परिवर्तन कैसे करना है उसके बारे में जानकारी देते। तो देखें, एक वाक्य देखें, हाँ, एक वाक्य हाँ, देखिए, नारायण दास पूर्व की ओर जाता है, नारायण दास पूर्व की ओर जाता है, ये वाक्य आप समझ गए होंगे। वो ये वाक्य कौन सा जैसे कि क्रिया काल का है आप पहचान गए होंगे, वर्तमान काल है। क्रिया का अंतिम अक्षर तातीत है, मतलब कौन सा हो गया, सामान्य वर्तमान काल हो गया। अब जैसे कि आपको ये कौन क्या करना है, आगे सूचना दिए, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य क्या होगा, सामान्य भविष्य काल। कौन सी बात आपको जैसी बताई थी, क्रिया का अंतिम अक्षर गा, गी, के होना ही होना, क्या होगा, नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा, यह इसका क्या होगा, जाएगा, इस प्रकार से होगा। दूसरा, वे भाषण करते हैं, वे भाषण करते हैं, हाँ, वे भाषण करते हैं। वाक्य कौन सा करना है हमें, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल।
आपको अगर पहले पहचाना है ये वाक्य कौन से काल का है, वर्तमान काल, तातीते सामान्य वर्तमान काल। आपको जैसे क्या करना है, सामान्य भूतकाल करना है। उसके लिए हमें जैसे की सूचना कौन सी, सामान्य भूतकाल हो तो क्रिया आपको पूरी करनी है। पहले करते किया, किया इस प्रकार से किया, एक क्रिया पूरी हो। वे भाषण किया है, ऐसा होगा नहीं, उन्होंने भाषण किया है, तो इसी प्रकार से हो जाए। उन्होंने भाषण किया, इसी प्रकार से सामान्य भूतकाल, उन्होंने भाषण किया, वही परवाक्य समान। तो इसी प्रकार से अन्य अनेक वाक्य है, तो इतना समय हमारे पास है नहीं। तो राजकुमार घोड़ा दौड़ाता है सामान्य वर्तमान काल, उसका क्या करना है, सामान्य भूतकाल। कौन सा वाक्य होगा, राम कुमार ने घोड़ा दौड़ा या पूरी क्रिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से अन्य भी जैसे ऐसे वाक्य हैं, माँ बात सुनकर चिंता में पड़ गई, पूर्ण भूतकाल कीजिए। माँ बात सुनकर चिंता में पड़ गई, सामान्य भूतकाल, गई यानी सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है। क्रिया पूरी है, वाक्य क्या होगा, गई थी, क्रिया पूरी, पूर्ण भूतकाल करना है ना, पूर्ण भूतकाल इसलिए क्रिया पूरी, और आगे हमें था तिथि जोड़ना है, इसीलिए क्रिया पूरी और था तिथि हमने जोड़। तो इसी प्रकार से वाक्य को लेने का जैसे कि इतना समय शायद नहीं है, ये पूरा जैसे कि 1 घंटा शायद जैसे कि हो गया होगा, क्योंकि पूरे तीनों प्रकार हमने जैसे कि देखे और उनके उदाहरण कैसे जैसे कि लेने हैं उसके बारे में जानकारी आपको दी है। शायद 2 अंक आपको अगर बारीकी से उसकी नोट्स अगर आपने लिख कर ली होगी तो आपके 2 अंक कभी नहीं जाएंगे, आप आसानी से उसे समझा सकते हैं। उदाहरण तो जैसे कि लेने की इच्छा बेहद है, तो फिर भी जैसे किसी प्रकार से एक अंतिम उदाहरण सिर्फ देते। 4 बजे आने की स्वीकृति ली गई, स्वीकृति ली गई, अपूर्ण भूतकाल, क्या करना है, अपूर्ण भूतकाल करना है। क्या होगा वाक्य, 4 बजे आने की स्वीकृति ली गई, इसी प्रकार का वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है। तो आपको क्या करना है, अपूर्ण भूतकाल। चार बजे आने की स्वीकृति ली जा रही थी, ठीक है। तो इसी प्रकार का वाक्य होगा। तो इसी प्रकार हम यही रोकेंगे। तो आपको पाठ जैसे कि उसके बारे में जानकारी आपने ली होगी, तो सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल और तंत्र स्नेही जैसे कि अध्यापक का सेवालय सर, मान तहसील के जैसे कि अध्यक्ष, उन्होंने हमें ये जो मौका दिया, तो हम जैसे कि उन्हें धन्यवाद। तो हम धन्यवाद सर जी, वाह, बहुत बढ़िया और हसतमुख से आपने उदाहरणों के माध्यम से हंसते हुए या हसतमुख से काल परिवर्तन का विवेचन किया। छात्र जरूर काल परिवर्तन पढ़ते समय काल परिवर्तन का आनंद जरूर उठाएंगे और बड़ी सहजता से, सरलता से आपने समझाया है। तहे दिल से आपके शुक्रगुजार है सर जी। और सदैव कार्य तत्पर रहने वाले, सबके दिल में जगह बनाने वाले तंत्र स्नेही श्री शेवाले सर जी, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार मानते हैं। और सदैव हमें प्रेरणा देने वाले सूर्यवंशी सर जी, बागड़े सर जी, मुजावर सर जी, मुल्ला सर जी और सभी मान तहसील के और कराड़ तहसील के सभी अध्यापक भाई बहन, इन सब का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार मानती हूँ। और हमारे पितामह सदैव हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन हमारे पितामह सूर्यवंशी सर जी, आपका आशीर्वाद सदा हम पर रहे और आपका साथ ऐसे ही निरंतर रहे, यही कामना करती हूँ। और हर एक
सभी अध्यापक भाई बहनों का तहे दिल से शुक्रगुजार मानती हूँ। धन्यवाद।